शुक्रवार को एक मुट्ठी ज्वार रख दें इस जगह, भर भर के पैसा आने लगेगा। तकदीर बदलते देर नहीं लगती, आपने सुना ही होगा। आज कोई गरीब है तो कल अमीर बन सकता है। तो आपको धनवान बनाने की मैंने ठान रखी है और आपके कायाकल्प होके रहेगा। ये उपाय करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। और अन्य उपाय भी आप करते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है। ऐसा कह सकते हैं कि नवरात्रे आज से संपूर्ण हो गए हैं, तो नवरात्रों के बाद यानी शुक्रवार को आप ये क्रिया करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का हमें एक्सपीरियंस है। हम आपको परामर्श दे रहे हैं निरंतर। और नवरात्रों का आज अंतिम दिन है, तो नवरात्रि ऑफ़र आज तक ही मान्य है। आज रात 12 बजे तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर अपनी जन्म कुंडली से संबंधित एक सवाल पूछ सकते हैं और 2 सवालों के लिए आपको 1100 रुपये अदा करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। कल आप परामर्श लेंगे तो आपको एक सवाल के 2500 जमा कराने पड़ेंगे और 3 सवालों के आपको 5000 जमा कराने पड़ेंगे। आप ही की रिक्वेस्ट पर हमने नवरात्रि ऑफ़र दिया था, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत लोग परामर्श ले रहे हैं, बहुत लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, सवाल पूछा है उन्होंने और पैसा भी जमा करा दिया है जो हमने उनको लिंक दिया था। तो आप भी जमा करा दीजिए अगर आपको सवाल पूछना है, क्योंकि आज का ऑफ़र है मात्र 500 में 1 सवाल और 1100 में 2 सवाल। मित्रों, शुक्र ग्रह पैसा देने वाला ग्रह है और शुक्र को दैत्यों के गुरु माना गया है और भगवान परशुराम के अवतार में शुक्र का आंशिक प्रभाव कहा जाता है। शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो जातक को भौतिक संसाधन देता है और सुख में वृद्धि देता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र विपरीत है तो हम जो उपाय बता रहे हैं एक मुट्ठी ज्वार का, उसको करने से ही आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा और ये उपाय बहुत कारगर है। बहुत लोगों ने किया है, उनको लाभ हुआ है। शुक्र की उपासना अविवाहित लड़कों के लिए विशेष फलदायी है और शुक्र ग्रह का व्रत करने से उनको फ़ायदा मिलता है। लड़कियों के लिए बृहस्पति अच्छा होना चाहिए और पुरुषों की कुंडली में यानी लड़कों की कुंडली में शुक्र अच्छा होना चाहिए। शुक्रवार को शुक्र ग्रह की आराधना करते हैं तो श्री यंत्र अपनी पूजा स्थान में रखें और श्वेत पुष्प और श्वेत अक्षत हाथ में लेकर आह्वान करें शुक्रदेव का। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है और शुक्रदेव पधारें, उनको निमंत्रित करें और भावना से स्थापित करें उनका यंत्र, तो आपको फ़ायदा मिलता है। शुक्र यंत्र भी आप पूजा स्थान में रख सकते हैं। शुक्र पूजन में शुक्र ग्रह का चित्र या शुक्र यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और ये मंत्र आपको जपना चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः, इससे आपको लाभ होता है। शुक्र देव के अनेक मंत्र हैं। अगर 108 बार मंत्र जप कर और आहुति देते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये अगला मंत्र है। और शुक्र गायत्री भी आप जप सकते हैं, ओम शुक्राय विद्महे शुक्लांबरधरः धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात्। ये आपको जपना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। शुक्र संबंधी उपासना में स्तोत्र, कवच और नामावली का आप पाठ करते हैं और शुक्र संबंधी वस्तुओं को आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपको लाभ होता है। ऐसा ही है शुक्र का पदार्थ जिसको हम ज्वार बोलते हैं। आपको एक मुट्ठी ज्वार शुक्र मंत्र से अभिमंत्रित कर लेनी है और शुक्र मंत्र से अभिमंत्रित करके कबूतरों को डाल देनी है। सफ़ेद कबूतर हों तो बहुत अच्छा है। सफ़ेद कबूतरों को ज्वार डालते हैं तो आपको ज़बरदस्त शुक्र से संबंधित शुभ परिणाम मिलने लगते हैं, जो आपकी आर्थिक उन्नति करते हैं और आपके जीवन में पैसा ही पैसा लाते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को आप शुक्र ग्रह का व्रत भी कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से करते हैं अपना चंद्रबल का देखकर, तो आपको फ़ायदा होता है। कोई भी व्रत 31 या 21 की संख्या में करते हैं तो आपको लाभ होता है।
नमक किसी भी व्रत में पूर्णतः वर्जित होता है, लेकिन शुक्रवार के व्रत में आप सेंधा नमक खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप चाहें तो सादा नमक भी खा सकते हैं। ये नमक, लेकिन ग्रंथों में कहा गया है कि नमक किसी भी व्रत में पूर्णतः वर्जित होता है, और शुक्रवार के व्रत के जो नियम कायदे हैं उसमें भी नमक को वर्जित कहा गया है। तो इसका सेवन आपको शुक्रवार वाले दिन नहीं करना चाहिए। शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और भोजन के रूप में चावल, खांड, खीर या दूध से बने पदार्थ का शुक्रदेव को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में वितरित करें, और शेष सेवन सायंकाल से करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शुक्र संबंधी अगर अनिष्टता आपके जीवन में है, या नीच का शुक्र है या अस्त शुक्र है, तो शुक्र जो अस्त है, नीच का है, वो दान देने से प्रसन्न होता है। तो सफ़ेद वस्तुओं का दान दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। शुक्रवार को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और पहनने के रूप में सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करते हैं या लाल वस्त्र पहनते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। जब व्रत का अंतिम शुक्रवार हो, जैसे आपने 21 या 51 बोले हैं या 31 बोले हैं, वो पूर्ण हो जाएं, तो शुक्र मंत्र से हवन करके पूर्ण आहुति दें और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराकर शुक्र की वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। और शुक्र के व्रत का ये लाभ है कि आपको धन लाभ होने लगता है, सुख संपन्नता आपके जीवन में आती है, शुक्र के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं, और अविवाहितों का विवाह संपन्न हो जाता है। स्त्री सुख उनको मिलता है, विशेष रूप से लड़कों को। तो ये शुक्र से संबंधित उपाय लड़कों को करना चाहिए, और जो उपाय बृहस्पति से संबंधित होते हैं वो लड़कियां करती हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दिन सफ़ेद बनियान या ब्रा पहननी चाहिए, आपको फ़ायदा मिलता है। इस दिन पूजा स्थान में कपूर की ज्योत अवश्य जलाएं, आपको फ़ायदा मिलेगा। इस दिन सुगंध का प्रयोग आपको करना चाहिए, खुशबू का प्रयोग करना चाहिए, आपको लाभ मिलता है। रूम फ्रेशनर भी आप छिड़क सकते हैं, डीओ, परफ्यूम का जितना ज़्यादा संख्या में प्रयोग करेंगे आपको लाभ मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा?